जैसे लोग बहुत दिखाते हैं यार कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, भले कुछ कर नहीं पा रहे। तो मेरा मानना ये है कि यार आपको सीरियस होने के लिए सीरियस दिखना जरूरी नहीं है। आप लाइफ को जितना ज़्यादा इजी लेंगे, जितना ज़्यादा आप कम प्रेशर के साथ पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ में आप तैयारी कर रहे हैं, कम प्रेशर के साथ अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। अगर आप सोचते रहेंगे उसी चीज़ के बारे में, तो मैं लाइफ को बहुत ईजी लेता था तो लोग समझते थे यार ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैंने 10th में मैथ्स में 100% मार्क्स गेन किए, मैंने जो कुछ भी आज पाया है वो सिर्फ मैथ्स की बदौलत पाया। और जिस वक्त मैं मैथ्स पढ़ता था, मेरा पैशन था मैथ्स, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं मैथ्स को इतने आगे ले जाऊंगा। तो वही कहते हैं कि अगर हम अपने पैशन पे काम करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है हम उस पर काम करते हैं, तो शायद हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताने आया हूँ। आज कोई हम मैथ्स के सवाल की बात नहीं करेंगे। कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र एक साइकिल से लेके मर्सिडीज तक कैसे तय किया और कैसे मैंने अपने ख्वाबों या सपनों को पूरा किया, आज हम उस सब पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि गाँव से पढ़ के आगे नहीं जा सकते। मैं भी एक यूपी के बहुत छोटे से गाँव बुलंदशहर में पढ़ता है वहाँ से हूँ, जहाँ पे हमारी प्राइमरी एजुकेशन भी 1 से लेके 5वीं क्लास तक बिल्कुल गांव के एक ऐसे स्कूल में हुई थी जहाँ पे दीवारें भी नहीं थी। छुट्टी हम डिसाइड करते थे, जब हमारा मन होता था तो हम किधर से भी निकल जाते थे। एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे हम पट्टी लेके जाते थे। 1 से लेके 5वीं क्लास तक हमारे पास बुक्स रखने के लिए बैग नहीं था। हमारे पास एक बोरी हुआ करती थी, उस बोरी में ही हम बुक्स रखते थे। जब स्कूल जाते थे तो उसी को बिछा के बैठ जाते थे। तो ऐसे माहौल में हमने पढ़ाई की, लेकिन उस वक्त भी मुझे लगता है कि मेरे पास एक सोच थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। अगर मैं इस माहौल में पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि बाहर का माहौल कैसा होता है या शहर में कैसी पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ लगता था कि यार इसको बेहतर बनाया जा सकता है। मैं हमेशा से पढ़ाई में कभी ऐसा नहीं था कि मैं लगता नहीं था कि बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मेरे घर में मेरे सब लोग ये कहते थे अरे ये नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैंने कभी लाइफ को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया कि मैं बहुत सीरियस हूँ। जैसे लोग बहुत दिखाते हैं यार कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, भले कुछ कर नहीं पा रहे। तो मेरा मानना ये है कि यार आपको सीरियस होने के लिए सीरियस दिखना जरूरी नहीं है। आप लाइफ को जितना ज़्यादा इजी लेंगे, जितना ज़्यादा आप कम प्रेशर के साथ पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ में आप तैयारी कर रहे हैं, कम प्रेशर के साथ अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। अगर आप सोचते रहेंगे उसी चीज़ के बारे में, तो मैं लाइफ को बहुत ईजी लेता था तो लोग समझते थे यार ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैंने 10th में मैथ्स में 100% मार्क्स गेन किए, मैंने जो कुछ भी आज पाया है वो सिर्फ मैथ्स की बदौलत पाया। और जिस वक्त मैं मैथ्स पढ़ता था, मेरा पैशन था मैथ्स, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं मैथ्स को इतने आगे ले जाऊंगा। तो वही कहते हैं कि अगर हम अपने पैशन पे काम करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है हम उस पर काम करते हैं, तो शायद हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। कई बार हम स्ट्रगल के डर से, आपको अपने स्ट्रगल, अपने संघर्ष पे ट्रस्ट करना है। अगर आप उसके डर से अपना फ्यूचर चुनोगे कि भाई ये मेरा डर है यार, मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा और ये चीज़ मैं छोड़ देता हूँ, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। और दूसरी बात होती है कि जो आपने संकल्प लिया है लाइफ में कुछ पाने का, आप उसमें अगर एक ऑप्शन रखते हो, तो होता क्या है कि जब हम ऑप्शन रखते हैं, मान लेते हैं मैंने 2 साल किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, 3 साल किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, तो अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है तो मैं वहाँ स्विच करने की सोचता हूँ कि यार मैं इधर चला जाता हूँ। और आप समझते हैं कि जहाँ आपने 3 साल स्ट्रगल कर लिया, अगर आप अब दूसरा रास्ता चुनते हो तो आपको फिर वापस शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर बहुत मुश्किल है कि आप सफल हो भी पाए नहीं। तो संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि है। ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि संकल्प अगर आपने कोई लिया, अगर आपने कोई ड्रीम बनाया है कि मुझे ऐसा करना है, जैसे मेरा ड्रीम था कि मुझे भाई एक्टर बनना है। एक्टर बनने से मेरा मतलब, आज भी मैं अपने आप को एक्टर मानता हूँ, आज मेरा पढ़ाने का अंदाज भी एक्टर वाला ही है। मुझे लगता था कि मुझे लोग कमाने हैं, मैं ऐसा बनना चाहता था कि मेरे पास बहुत सारे लोग हों जिनसे मैं अपनी बातें कह सकूं, बहुत सारे लोग मुझे सुनने वाले हों। ये मेरे लाइफ का ड्रीम था एक तरीके से एक्टर बनने का, मतलब जो मैं आज कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगता था यार मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। जबकि मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी उसके बाद भी मैंने कॉलेज कंप्लीट किया और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया 2012 में, तो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। मेरा प्लेसमेंट हो चुका था लेकिन ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं था कि भाई कितनी लेट ज्वाइनिंग आएगी। और सबसे कमाल की बात ये थी कि मैं अपने घर वालों के बिना कहीं रह नहीं पाता था। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। शायद मैं और कुछ कर रहा होता लाइफ में, लेकिन मैं कभी बाहर नहीं रहा। मुझे लगता था कि यार नहीं, घर वालों के साथ रह के, और उन्होंने कभी गैप भी नहीं दिया। ये मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहूँगा ये बात कि आप अपने बच्चों को अगर बाहर रहते हुए गैप देते हो और ये सोचते हो कि वो आपके बिना जीने की आदत डाल लें, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो बच्चा गलत दिशा में चला जाए। क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है
तो वो उस माहौल में नहीं ढल पाता। तो आपको उस वक्त उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जैसे मेरे फादर ने किया। एक चीज़ जो मुझे अपने फादर की बहुत यूनिक लगती है कि भाई माँ बाप तो ये कंपैरिजन करते हैं कि अरे तुम इतने मार्क्स नहीं लेके आए, वो ये नहीं लेके आए, जबकि मैं अगर 90 का टारगेट बनाता था और मेरे 70% मार्क्स आ जाते थे तो मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे अरे तेरे मार्क्स ना गलती से कट गए या ऐड नहीं हो पाए, तेरे 90 हैं, तू 90 समझ। मुझे जो उनकी यूनिक बात लगती थी वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे। उन्होंने मतलब मुझे कभी गिरने नहीं दिया, और शायद उन्हीं की ताकत है जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। जब हम 2012 में यहाँ दिल्ली आए तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि यार तुम सब भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अकेला शायद नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ बड़ा करना है। अब उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उस वक्त फादर की भी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि भाई तू क्या 6 या 7 हज़ार रुपये कमा लेगा दिल्ली में जिससे हम सर्वाइव कर सकें सब, क्योंकि उन सबको ग्रेटर नोएडा रहना था और वहाँ पे रेंट वगैरह बहुत सस्ता था। हमने एक बहुत सस्ता सा 2,500 रुपये का मकान पर मंथ हमने रेंट पे ले लिया। ठीक है, आप दुख की बात देखिए, मतलब मुझे ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे आज भी बहुत चुभती हैं। और जब वो हमने मकान लिया उसके बाद 15-20 दिन बाद वो लैंडलॉर्ड आता है और वहाँ से हमें बोलता है कि मैंने तो ये मकान रेंट पे दिया ही नहीं, आपने कैसे ले लिया डीलर से, ये वो, इसको आप खाली करो। मतलब लिटरली उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, कि मतलब क्या देने की हम किसी के मकान में रह रहे हैं और उसने हमें आके बोल दिया कि तुम खाली करो। फिर उसके बाद हमने खाली किया और एक और हमें वहीं पे हमने एक और मकान रेंट पे लिया। उस वक्त ही मेरे दिमाग में आ गया था यार कि एक घर बनाना है। मतलब मैं कहता रहता था, हर चीज़ जो मेरी लाइफ में रही मैं सिर्फ कहता रहता था अरे ग्रेटर नोएडा में घर होगा, ग्रेटर नोएडा में घर होगा, हम घर बनाएंगे, बड़ी विला बनाएंगे। मुझे नहीं पता था कैसे बनेगी, मैं कहता रहता था अरे मैं मर्सिडीज लेके आऊँगा, मुझे बड़ी कारों का शौक है, कहता रहता था। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 2012 में जब मैं दिल्ली आया, मैं 3 किलोमीटर मुखर्जी नगर में मैं रहता था और मॉडल टाउन तक मैं 3 किलोमीटर पैदल ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। पैदल मुझे लगता था यार कि अगर मैं 6,000 रुपये ट्यूशन के कमा रहा हूँ तो कम से कम खर्चा मैं कुछ ना करूँ। और इस तरीके से मैंने अपने आप को वहाँ सर्वाइव किया।